हेलो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और अब आप एएफएम सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बहुत लोग नर्वस भी फील कर रहे हैं। तैयारी हुई है, नहीं हुई है, बहुत सारे माइंड में आपके बातें चल रही हैं। अकाउंट्स एग्ज़ाम आपका अच्छा हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारे उसकी बातें भी चल रही है। बहुत एफर्ट आपने लगाया है, सालों साल का एफर्ट अब रंग ला रहा है। याद रखिएगा, मैं लास्ट एग्ज़ाम का कोट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का अकाउंट्स पेपर अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने एसएफए में अच्छा परफॉर्म किया था, ओवरऑल वो पास हो गए थे। और बहुत लोग यह सोच के आगे एग्ज़ाम नहीं दिए या एग्ज़ाम खराब हो गया क्योंकि उनका एक पेपर खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अच्छा हुआ है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, खराब हुआ है तो निराशा भी नहीं आपको आने देनी है। एक भाव से आपको सारा पेपर देना है। एएफएम में सर क्या करें, अब आप बताइए क्या करना चाहिए सर। ठीक है, तो समय बहुत है। आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आप घर आ रहे हैं और आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हूँ बता दूं। घर जाइए, फ्रेश होइए, 1 घंटे का नैप लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। डाइट अच्छा रखिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना है और भूखे भी नहीं रहना है। ऐसा आपको खाना खाना है जिससे नींद कम आए, आलस कम आए, ठीक है ना। कॉफ़ी पी सकते हैं अगर आपको आदत है, चाय पी सकते हैं अभी आपको आदत है, अभी सब छूट है। इस दौरान अभी सब छूट है, अभी सिर्फ फोकस पढ़ाई में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप एफर्ट दे सके, नींद कम हो। कम का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है, कम से कम आप 6 आवर्स का नींद लेकर भी आप आराम से परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अभी भी लेट नहीं है, अभी भी वक्त बाकी है। पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, लास्ट मोमेंट तक भी जीत आपको मिल सकती है, ठीक है। तो क्लास रजिस्टर, जो क्लास में आपका रजिस्टर बनाया गया उसमें सब कुछ बताया गया है। उसमें सब कुछ सारा क्वेश्चंस कराया गया है। जो जो क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं वो आपको पूरा करना ही फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाएगा। हो जाएगा, एटलीस्ट ये पूरा करके जाइए। सर पूरा हाथ से करना है, हर क्वेश्चन को हाथ से करना है, नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है हाथ से करने की जरूरत है तो कर लीजिएगा। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जहां मुझे आता है एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक बीटा का, एक बार हाथ से जरूर करके आपको देखना चाहिए। जहां मुझे एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का याद आता है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का क्वेश्चन एक बार हाथ से जरूर करके देखना चाहिए। जहां मुझे फॉरेक्स का याद आता है मनी मार्केट ऑपरेशन, जहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आती है, एक बार उसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जहां मेरा ध्यान आता है डिविडेंड के चैप्टर में, तो आपको एक ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। जहां याद आता है बॉन्ड चैप्टर, वहां पर आपको कॉन्वेक्सिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन के ऊपर जो एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन कराया गया है क्लास में, वो करना चाहिए, ठीक है ना। फाइन, तो इस तरह से आप खुद लोकेट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्लास के क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। थ्योरी, जो थ्योरी की एक बुक, पतली सी किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो थ्योरी बहुत वास्ट है, लास्ट मोमेंट में एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थ्योरी के हैं उसे आप जरूर कर लीजिएगा। श्योर शॉट 80% थ्योरी उसी में से आएगा, श्योर शॉट। और डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे। कहीं ये सब मिस हो गया ना, बहुत बाद में अखरेगा, बाद में सिर्फ पछतावा हाथ में आएगा कि यार क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाए। थ्योरी सर ने बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया इतना तो कर लो एबीसी एनालिसिस हो, कि एग्जाम खत्म होते ही इवनिंग में मैंने बोलूंगा कि भैया 100% कवरेज फ्रॉम माय बैच। फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा यार आया तो नहीं, इतना सारा थोड़ा कर पाते, कर पाते। बाकी स्टूडेंट्स कर रहे तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्लास रजिस्टर और इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको आपको करना ही करना है और कोई नई चीज मत कीजिए। डोंट जंप टू एनी न्यू थिंग्स एट लास्ट मोमेंट। अभी कुछ भी नहीं करना है लास्ट मोमेंट में। ये जो कुछ है थ्योरीज और जो क्लास क्वेश्चन है उसको आपको करना ही करना है, मस्ट है। हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए। एक चैप्टर का एक टॉपिक जो हम हाथ से कर सके वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये वाला और ये वाला प्लस, अगर आपके पास टाइम बचता है, बचेगा, आपको पूरा फॉर्मूला एक जगह, पूरे एएफएम के फॉर्मूलेस मैंने दे दिए हैं, उसे आपको एक बार देखना है, ओवरव्यू करना है। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस
कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने चेंज किए, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं दूंगा, ना मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ, सिर्फ 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं अभी इस वीडियो के नीचे उसको भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आपको क्वेश्चन रेडीमेड मिलेगा, कोई इधर उधर आपको बात करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको भी मैं ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल काम रेडीमेड करेंगे, लास्ट मोमेंट में कोई मेहनत आपसे मैं करवाने वाला नहीं हूं। ये जो चीजें हैं ये आप कर लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको दो बातें हो सकती है, या तो आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है, तब तो लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी देख लीजिएगा। अगर लेटेस्ट एमटीपी के 2 सीरीज इशू हुए हैं, एमटीपी देख लीजिएगा, आरटीपी देख लीजिएगा, अगर अभी भी टाइम बचे तो। अगर टाइम नहीं है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मेन करना है। टाइम बचे तो आरटीपी एमटीपी भी कर लीजिएगा, लेटेस्ट वाला वो भी मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया, या आप लोग के पास होगा ही होगा। ठीक है ना, इसको भी हमने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। अगर आपका टाइम सर इतना नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा, तो आप कट शॉर्ट करवाइए, इससे कम नहीं हो सकता। कट शॉर्ट यही हो सकता है कि क्लास रजिस्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हम हाथ से सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं, यही हो सकता है। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स बिल्कुल करने हैं, फॉर्मूला करने हैं, और अगर आपके पास टाइम है आरटीपी एमटीपी करना है, आपके पास टाइम है, फाइन, इतना तो आपको करना ही करना है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है ना, बाकी अब मैं कुछ और ऐड ऑन नहीं करना चाहूँगा, ऐसे मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना चाहूँगा। थ्योरी के कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं मेरे कि ये कर लेना वो कर लेना, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि आपको ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से करना है। अगर टाइम मिले तो आरटीपी एमटीपी प्लस मैंने, चलिए मैं बोल ही दिया, थ्योरी का मैंने कुछ और थ्योरी के एमसीक्यूज जिसमें बन सकते थे वो मैंने थ्योरी पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने इशू किया है। आप बस उसको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ रीड कर लीजिएगा, अगर टाइम मिले तो। वो भी मैं कह रहा हूँ टाइम मिले तो थ्योरी रीड कर लीजिएगा, आई थिंक मोर देन इनफ है। इससे आप आराम से बहुत अच्छा 80 प्लस स्कोर करने का इजी बेसिस पे सोच सकते हैं। बाकी तो देखिए आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सालों की मेहनत है, महीनों की मेहनत है, वो एक दिन में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इससे आप आराम से 70-80 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो हर एक चैप्टर का कुछ टॉपिक्स जो मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक बार बता दूँ, ताकि आप उसे एक बार जब आप क्लास रजिस्टर रिवाइज करो तो उसे भी आप एक बार देख लो। तो वो टॉपिक कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले इक्विटी चैप्टर जो है आपका, इक्विटी चैप्टर में आप एक कॉन्सेप्ट है होम मेड डिविडेंड का, आप वो देख लीजिएगा। इसके भी मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। हर एक चैप्टर का एक बॉन्ड चैप्टर में आप एक टॉपिक देख लीजिएगा जिसमें सारा कुछ मिक्स होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक क्वेश्चन में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। म्यूचुअल फंड में बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान, जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, वो आप एक बार ये सब चीज़ें हाथ से एक बार करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आया कॉरपोरेट वैल्यूएशन में एक फुल फ्लेज्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डीसीएफ अप्रोच का आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में हर एक टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन भी पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ईवीए टॉपिक में आप अगेन ईवीए कैलकुलेशन, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा एक बार। मर्जर में आप जो दो बैंक्स का मर्जर का बैलेंस शीट बनाने बोलता है, वो क्वेश्चन आपको जरूर देखना, जिसमें एनपीए आपको निकालना होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा की कैलकुलेशन आपको देखनी है, क्योंकि इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक फुल फ्लेश क्वेश्चन इसके ऊपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, फाइन। फॉरेक्स में आप एक बार जरूर मेरे कहने पे, फॉरेक्स में आप जो दो बैंक अलग अलग कोट करती है, अलग अलग कोटेशन मिलता है दोनों बैंक से, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा। और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा जो हमने यहाँ पर आपको करवाया है, इस चैप्टर में मैंने करवाया है, वो आपको करना है।
और एक बॉन्ड रिफंडिंग वाला क्वेश्चन है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एडवांस कैपिटल बजटिंग में आपका एक क्वेश्चन, आप सेंसिटिविटी का एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद फ्यूचर चैप्टर में आप एक एमटीएम की कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन चैप्टर में बीएसएम मॉडल, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसएम मॉडल, आपको जरूर करना है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसएम मॉडल, ठीक है ना। बीएसएम मॉडल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आप एक क्वेश्चन स्वैप के बेस्ड में कर लीजिएगा, जिसमें एनपीवी निकालना होता है। स्वैप में जिसमें एनपीवी निकालना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। उसके बाद आप मनी मार्केट का एक छोटा सा चैप्टर हमने कराया था, रेपो रेट का क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा। ये नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इक्विटी चैप्टर में भी कवर करते हैं, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, अगर आपने कोई और मटेरियल फॉलो किया है तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आरटीपी में आया हुआ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, आज तक एग्जाम में नहीं आया, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का एक क्वेश्चन, हर चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस इसमें एक कॉमोडिटी का क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। कॉमोडिटी का एक आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, बाकी तो आप कर ही रहे हैं वो सारा, बाकी आपके टाइम है तो एक बार इसको हाथ से जरूर कर लीजिएगा। और एक लास्ट में आपका एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में भी प्रोबेबिलिटी निकालने का जो एक क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, वो भी आपके इंस्टीट्यूट का ही सवाल है। और लास्ट एक, सब सारे के सारे सवाल इंस्टीट्यूट के ही होंगे। और लास्ट एक टॉपिक आप कवर करिएगा जो कि नॉर्मली बच्चे अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को, एक कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाते हैं, बट मेरा कहना है कि एक बार देख लीजिएगा इसको भी। मुश्किल से 10, 12, 15 क्वेश्चंस होंगे। आप नॉर्मली ये तो करेंगे ये तो आपको करना ही करना है, प्लस आप 10-12 क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, प्लस आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स मैंने दे दिया है। मेरा कहना है कि अगर आप पास फेल का सोच रहे हैं तो उससे तो हम बाहर निकल ही गए हैं, 60 अबव तो कहीं भी नहीं गया हमारा, किसी भी हालत में इससे कम नहीं आने वाला है। आप इसको कितना इम्प्रोवाइज करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। ऑल दी बेस्ट। कहीं कोई दिक्कत हो एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर पर @class_by_aj में मैं कोशिश करूंगा जितनी लेट तक हो सके, नाइट स्टडी भी करें तो कोशिश करूंगा आपका जितनी भी क्वेरीज हो उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपका भी इम्तिहान के साथ मेरा भी इम्तिहान है। टेलीग्राम यूज़र आईडी है, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगा, या आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बिजी ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एग्ज़ाम के दिन 2 तारीख को आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, 3 तारीख का आपको छुट्टी है, 4 तारीख, तो 2 की रात को और 3 की रात को ये आप कॉल करके मैसेज करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलिए सारा कुछ कंपाइल करके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। कोई भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, विश्वास रखिए, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। ग्रुप 1 आप दे रहे तो पूरा ग्रुप 1 दीजिए अच्छे से, ग्रुप 2 दे रहे तो पूरा ग्रुप 2 दीजिए, फिर हम हैं आपके साथ 24/7। एग्ज़ाम किसी भी हालत में ख़राब होने नहीं देंगे, एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है। बस आपको ये ना लगे कि यार सब कुछ सर ने बता दिया और हम कर नहीं पाए, ये मन में बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये आने वाला है, ये वीडियो आएगा एग्ज़ाम के पेपर के बाद, आपको ये वीडियो मिलेगा कि देखो ये सारे मटेरियल से हमारे क्वेश्चंस थे। वो भावना ना आए कि यार हमने नहीं कर पाए। तो मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अकाउंट्स पेपर अच्छा गया बुरा गया इस सब के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ का मैं एक बार कंपाइल करके आपको फाइनल दे दे रहा हूँ ग्रुप में। ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन करके सारी चीज़ें वहाँ से आप पा सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर May 2024 एग्जाम ये वीडियो था, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने यहाँ बात किया है। अभी मैंने और किसी भी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं किया है। ऑल दी बेस्ट।